सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम सभी सांख्य दर्शन की कक्षा में सम्मिलित होते हैं और नियमित हम इस कक्षा में उपस्थित होकर नए नए सांख्य के विचारों को जानते हैं। तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। तीसरे अध्याय के आज हम लोग पंद्रहवें सूत्र से पढ़ेंगे। हमारा पाठ का आधार सांख्य दर्शन, ये जो पुस्तक है हम जो पढ़ते हैं व्याख्या स्वामी ब्रह्म मुनि जी की व्याख्या को पढ़ते हैं। तो ब्रह्म मुनि जी ने व्याख्या के माध्यम से सूत्रों में जो कुछ भी लिखा उसको हम लोग समझ रहे हैं। हमारा प्रकरण लिंग शरीर का चल रहा है। लिंग शरीर का परिमाण क्या है, इसको कल हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर सूत्र का प्रयोजन है केवल लिंग शरीर को विभू नहीं है उसको निषेध करने के लिए लिंग शरीर को उत्पन्न होता है और लिंग शरीर एक देशी है, इसको बताने के लिए लिंग शरीर का परिमाण को बताया गया। लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर अर्थात जो कि विवेक नहीं होते तक आत्मा के साथ रहता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात 18 तत्वों का समुदाय, अर्थात बुद्धि से लेकर तन्मात्रा पर्यंत का समुदाय को हम सूक्ष्म शरीर में ग्रहण करते हैं। इसकी आयु क्या है? 4 अरब 32 करोड़ साल। यदि इसी बीच हमको मुक्ति मिल गई तो सूक्ष्म शरीर कारण में विलीन हो जाता है, दोबारा और नया पेंटिंग होकर के आ जाता है इसी आत्मा के साथ मुक्ति सुख भोगने के बाद। तो सूक्ष्म शरीर की ये स्थिति है। तो सूक्ष्म शरीर का परिमाण का अर्थ साइज हम सुन रहे थे, अर्थात सूक्ष्म शरीर की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई क्या है इसको हम लोग देख रहे थे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई आदि क्या लेंगे अर्थ, ये एक एक देश में रहते हैं। यहाँ पर अणु परिमाण का अर्थ यही है। यहाँ अणु का अर्थ वो अणु नहीं है जो अविभाज्य है। यहाँ अणु कहने के पीछे एक मोटा सिद्धांत हो गया कि ये एक देशी है, विभू नहीं है। बस एक देशी है, विभू नहीं है। यहाँ अणु का अर्थ इतना लेंगे। तो आगे का सूत्र देखते हैं। इसी लिंग शरीर को समझाने के लिए
लिंग शरीर की उत्पत्ति हुई है, लिंग शरीर बना है, लिंग शरीर का निर्माण हुआ है। दुनिया में जो भी कार्य पदार्थ बनते हैं, जितने भी कार्य पदार्थ हैं, अर्थात कारणों से बनते हैं, 3 कारणों के सम्मिश्रण से कार्य पदार्थ सत्तात्मक के रूप में इस धरा पृष्ठ में दिखाई देते हैं। कुछ कार्य पदार्थ ऐसे हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं इसलिए इन कार्य पदार्थों को दृश्य कह दिया जाता है। और कुछ कार्य पदार्थ ऐसे हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो भी कार्य पदार्थ हैं क्योंकि वो बनते हैं और एक देशी हैं। कुछ कार्य पदार्थ ऐसे हैं शरीर वाले जो 1-2 घंटा के लिए आते हैं, जन्म लेते हैं, बनते हैं, कुछ मिनटों के लिए आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ सप्ताह के लिए बनते हैं, और कुछों की आयु बहुत लंबी होती है। जैसे सूर्य कार्य पदार्थ है, इसकी आयु बहुत है। चंद्रमा कार्य पदार्थ है, इसकी भी आयु बहुत है। और तारे कार्य पदार्थ हैं, इनकी भी आयु बहुत है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कार्य पदार्थ हैं, इनकी भी आयु बहुत है। प्रलय नहीं होते तक ये रहते हैं सत्ता में। और सूक्ष्म शरीर को यदि हम ठीक ठीक समझ लेंगे ना, तो हमको और भूत प्रेत का भय नहीं रहेगा। हम भूत और प्रेत को मानते हैं। भूत का अर्थ होता है, ध्यान रखना, भूत का अर्थ होता है 5 महाभूतों को तो भूत कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भूत कहा जाता है। ये एक बड़ी बात। दूसरी बात, भूत का अर्थ जो था अब नहीं है। जैसे हमारे परिवार जनों में बहुत सारे सदस्य पहले थे सशरीर, आज नहीं है, तो उनको कहा जाता है ये भूत हो गए, अतीत हो गए, चले गए, केवल यश काय बचे हैं, अर्थात अच्छे कार्यों को के हैं तो लोग याद करते हैं। प्रसिद्धि भी 2 प्रकार की होती है, एक सुप्रसिद्धि होती है, एक निंदा प्रसिद्धि भी होती है। ध्यान रखिए, रावण आदि की प्रसिद्धि ठीक प्रसिद्धि है क्या? उनका जो नाम आज तक चलता है वो अच्छे कुछ किए थे इसलिए चलता है, नाम उनका यश है क्या? नहीं है। रावण आदि की प्रसिद्धि ठीक नहीं है, सुप्रसिद्धि नहीं है। और जो मनुष्य यश वाला होता है अर्थात सुप्रसिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात मृत्यु के बाद भी उसके अभाव को लोग अनुभव करते हैं और उनको याद करते हैं, उनकी अच्छाइयों को ध्यान रखते हैं, वो सुप्रसिद्धि वाले हैं, वो यश वाले हैं। तो बहुत सारे लोग अपयश वाले हैं, अपयश के कारण भी लोग समाज में उनको लोग याद करते हैं और यश के कारण भी लोग याद करते हैं। तो हम क्या विचार कर रहे थे कि ये शरीर जब समाप्त हो जाता है, पंचभूत में विलीन हो जाता है, तो ये शरीर अमुक आदमी था बोलते हैं, तो वो हो गया भूत। अब प्रेत किसको कहते हैं? सत्यार प्रकाश दूसरे समुल्लास को आप ध्यान रखिएगा। दूसरे समुल्लास को केवल भूत प्रेत को समझाने के लिए उस श्लोक को दिया गया है। वो 10वें दिन में शुद्ध होते हैं, उसको जानने के लिए उस श्लोक नहीं है। वो श्लोक के अर्थ में नीचे लिखा हुआ है 10वें दिन में शुद्ध होते हैं, उसका अर्थ मत लीजिए, वो अर्थ नहीं है। मुख्य अर्थ क्या है? जब शरीर में प्राण चलते रहता है तो उसको जीवन वाला शरीर बोलेंगे, जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो उसको प्रेत कहा जाता है। और शरीर में प्राण नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं है। शरीर में सूक्ष्म शरीर नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है, तो वो शरीर अब क्या, वो जो शव हो गया वो शव ही प्रेत है। और उसको जो उठा के लेते हैं 4 आदमी 6 आदमी 20 आदमी बदल बदल के कंधा देते हैं, वो सारे प्रेतहार हैं, क्योंकि वो प्रेत को उठाते हैं। तो यहां क्या बता रहे हैं उसको समझिए। अब हम भूत प्रेत के नाम से बहुत डरते हैं और
हमारे में क्या डर था नहीं था पता नहीं, ये टीवी चैनल वालों ने बहुत डर पैदा कर दिया। वो आत्मा आती है, खटखटाती है दरवाजा, खाट के नीचे आकर के खाट को उठा देती है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। वो आत्मा आके डराती है, तो चैनल को देख के भी लोग डर जाते हैं, वो किन्हीं का तो हार्ट अटैक भी हो जाता है, और बहुत लोग डर के देखते भी नहीं है, इतना भयानक वो चित्रों को दिखाया जाता है। तो ध्यान रखिए, वो भूतात्मा प्रेतात्मा कुछ है ही नहीं। आप दर्शनों को पढ़ लेंगे, आर्ष साहित्यों को पढ़ेंगे तो आप के अंदर एक निर्भयता का भाव आ जाएगा और आप स्वतंत्रता की अनुभूति करेंगे, आप तृप्ति और निर्भयता की अनुभूति करेंगे। ध्यान रखिए, ये सूत्र को समझते समय आप लोग एक सिद्धांत को ध्यान में लाए या नहीं पता नहीं, कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है, और जब आत्मा और सूक्ष्म शरीर एक साथ रहते हैं, कब? जब उनको अगला शरीर प्राप्त करना पड़ता है तो कुछ दिनों प्रतीक्षा करते हैं। जब तक वो दूसरे देह को प्राप्त नहीं कर लेते, ये दोनों, ये आत्मा और सूक्ष्म शरीर, तब तक ना वो आत्मा और सूक्ष्म शरीर मिल करके एक तिनका भी नहीं उठा सकते हैं। तो आपको डराएंगे कैसे, बताइए? जब तक वो सूक्ष्म शरीर और आत्मा एक नया स्थूल शरीर को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रेतात्मा, भूतात्मा, रात को उठाने वाले पिशाच, ये वो सब नाम दे करके हमारे अंदर जो भय भर दिया गया है, उसको भी हम समाप्त करते हैं आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से। तो हम निष्कर्ष पर पहुंचे। किस निष्कर्ष पर पहुंचे? कि जब तक यह आत्मा और सूक्ष्म शरीर नए शरीर को जब तक नहीं धारण कर लेते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, भोगों को नहीं भोग सकते हैं, किसी को डरा नहीं सकते हैं, किसी को धमका नहीं सकते हैं, किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं। उनमें उतना सामर्थ्य आया कहां से? वो तो अपने आप में दोनों निर्बल है, दुर्बल है। आत्मा को टिकने के लिए सहारा चाहिए, विचित्र बात, सूक्ष्म शरीर की सहायता चाहिए, और सूक्ष्म शरीर को ठहरने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। जब ये बिना आश्रय के उठ नहीं पाते हैं, अपने अस्तित्व को बता नहीं पाते हैं, आपको, हमको, किसको, किसे डराएंगे? तो आप इसको ठीक से समझिए, दूसरों को तब ना समझाएंगे। तो ये एक दूसरे की सहायता से अस्तित्व में आते हैं, समझिए। अपने आप में ये दिव्यांग है। जैसे एक बहुत कोमा में आदमी पड़ा हुआ है, वो सूक्ष्म शरीर और आत्मा जो है वो दोनों मिल करके भी कोमा में है, समझ लीजिए। कोमा में आदमी है तो आप लोग उसको डरेंगे। वो डॉक्टर चिकित्सा नहीं करेगा तो कोमा में रहने वाला आदमी कहां से कहां हो जाएगा, चला जाएगा, दुनिया से विदा हो जाएगा। तो कोमा में जैसे आदमी सूक्ष्म शरीर और आत्मा काम करते हुए भी वो स्थूल शरीर वो मूर्छित है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक ये स्थूल शरीर ठीक है, तब तक सूक्ष्म शरीर और आत्मा कुछ करते हैं। इसलिए स्थूल शरीर को ठीक बनाए रखने के लिए हर प्रकार से हम सब को नियमित प्रयत्न करते रहना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बार बार ये स्थूल शरीर मनुष्य का नहीं मिलेगा, इसको संजो करके रखिए। मोबाइल को बहुत संभाल के रखते हैं, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, विचित्र बात है। अब दिवाली आ रही है, किसी के घर में अगर दीवार में खरोच भी आ गई ना, वो रंग पोताई आदि करके कितना संभालते हैं।
और शरीर में कितने खरोच आ गए, कोई ध्यान नहीं। तो इस शरीर को ध्यान रखिए, ये शरीर जब तक ठीक है तब तक सूक्ष्म शरीर और आत्मा को आप खुराक देते रहेंगे, भोजन देते रहेंगे। तो मुख्य है इस शरीर को संभाल के बनाए रखना, स्वस्थ रखना, और कम समय मिला हुआ है, कम समय में बहुत कुछ कर देना है आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इसलिए आप दर्शनों को पढ़ रहे हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं देखिए, आगे चलिए। अन्य हेतु हो, अब दूसरा हेतु दे रहे हैं सूक्ष्म शरीर को समझाने के लिए। सूक्ष्म शरीर जो है वो उत्पन्न होता है, प्रभावित होता है। जो उत्पन्न होगा वो प्रभावित होगा, वो प्रकाशित होता है, वो संभलता है। कैसे? तो कहा तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च। वो आदि भी लिखा है, नहीं भी पढ़ने से चलेगा, ऐसा पढ़ देने से भी चलेगा। तद अन्नमयत्व श्रुतेश्च, यदि मिला के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च। तो ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में पीछे सूत्र में केवल मन को लिया था, ध्यान है या नहीं? मन को लिया था। एतस्मात् जायते प्राणो मन। सूक्ष्म शरीर में महत्वपूर्ण एक विभाग मन का है, तो मन को वहां ग्रहण किया गया था। तो यहां भी मन का प्रसंग है मूल रूप से, इसलिए आप मन को लीजिए। तो ये जो मन है ये अन्नमयत्व है, इसकी श्रुति मिलती है, शब्द प्रमाण से ये बात सिद्ध होती है। क्या? अर्थात मन बल प्राप्त करता है, मन पैदा होता है तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अन्नमयत्व का अर्थ बनता है, अर्थ निकाल देंगे तो परस्पर सिद्धांत में विरोध आ जाएगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ रखे हैं मन किससे बनता है? किससे? अहंकार से। हाँ, मन अहंकार से बनता है, ध्यान रखना। अन्न से बनता है। अगर ऐसा अर्थ ले लेंगे तो सिद्धांत में विरुद्ध आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे? अन्नमयत्व का अर्थ लेंगे। ये जो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो अंग है, विभाग है, एक अंश मन है, वो अन्न से प्रभावित होता है, बल प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, कार्यक्षम होता है। देखने, सुनने, जानने की इच्छा नहीं होती है बिना खाए पिए। हमको जठराग्नि मंद पड़ी हुई है और हम जल, दूध आदि पी नहीं रहे हैं, रसाहार नहीं ले रहे हैं, अन्न आदि ठोस पदार्थ खा नहीं रहे हैं, तो शरीर और देखने में सक्षम नहीं होगा, बैठने में सक्षम नहीं होगा, सुनने की इच्छा नहीं होगी। 2-4 दिन आप चल लेंगे, योगी है तो और कुछ दिन ले आएंगे, किंतु आजकल तो है नहीं योगी प्राय। तो क्या करना चाहिए? यदि आपको साधक बनना है तो सबसे पहले संकल्प लेना पड़ेगा। आपकी उपासना में मन लगता है या नहीं? नहीं लगता है? नहीं लगता है तो एक काम करिए, मन लगेगा। आप सात्विक आहार खाना शुरू कर दीजिए। पार्टी में जाइए किंतु अपना टिफिन कैरियर लेके जाइए, अपना स्वयं का बंदोबस्त करके जाइए। अब जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं बाहर जाकर के पार्टियों में भोजन नहीं करते, स्वयं का भोजन करते हैं, वहां शामिल हो जाते हैं, धन्यवाद दे देते हैं, जो सहयोग देना है दे देते हैं, सबसे मिलजुल के आ जाते हैं। आपको पता है हमारे जो दानवीर भामा से थे, हमारे MDH के जो मालिक थे महाशय धर्मपाल जी, वो व्यस्त आदमी थे, वो जहाँ भी जाते थे अपना लेके जाते थे, खाते थे। अब एक
बहुत बड़ी हस्ती हैं महिला, वो जो पद्मश्री सुधा मूर्ति हैं, वो भी स्वयं भोजन लेके जाती हैं हर जगह। परचेस की। हाँ, ये माता जी जानती हैं सब। तो आप यदि स्वयं का भोजन, सात्विक भोजन लेंगे, मसाला और तेल से रहित, चीनी, मैदा और नमक से रहित, नमक के स्थान में सेंधा नमक का प्रयोग, चीनी के स्थान में गुड़ आदि का प्रयोग, भूरा आदि का प्रयोग, और तेल आदि के स्थान में वो जो पतला तेल नहीं, मोटा तेल, सरसों आदि तेल, वो भी बदल बदल करके तिल आदि का तेल आदि का प्रयोग करेंगे। मैदा के स्थान में आटे आदि का प्रयोग करेंगे, बेसन का प्रयोग भी चलेगा। तो इससे हम बहुत दिन तक स्वस्थ रहेंगे और जब भी बैठेंगे मन लग जाएगा साधना में। तो आहार के अनुसार साधना बनता और बिगड़ता है। माने साधना बनेगी बिगड़ेगी तो उसमें आहार मुख्य कारण है। तो क्या कहा गया, ये क्यों, ये प्रसंग यहाँ क्यों आया, इसलिए आ रहा है कि ये मन बिल्कुल प्रभावित होता है अन्न से। जो भी हम खाते हैं, ध्यान रखिए, जो भी हम खाते हैं वो स्थूल भाग तो मैल बन करके निकल जाता है, मल के रूप में, शौच के रूप में। उसका मध्यम भाग धातु बनते हैं, ध्यान रखिए, रस, रक्त, मज्जा, वीर्य आदि, ये आठों जो धातु बनते हैं ना, ये अन्न के बीच वाला भाग से, अर्थात बीच वाला भाग का मतलब क्या, हम जब अन्न को खाते हैं चबा चबा करके खाने को कहा जाता है। बहुत खाने का कोई भी मतलब नहीं है, कम खाइए, चबा चबा करके खाइए। वो जितना रस बनेगा, वो रस जा करके वो आंत के दीवारों में वो रस जा करके टकराएंगे, और वो आंत की जो दीवार बनी है वो रस को वो दीवारें चूसेंगी, चूसेंगी तो उससे रस, रक्त, मज्जा आदि बनेंगे, वीर्य आदि बनेंगे। तो ये मध्यम भाग बनता है, और जो सूक्ष्म भाग है वो सीधा मन के साथ जाके जुड़ जाता है, प्रभावित करता है। ध्यान रखिए, ऐसे छांदोग्य उपनिषद में हम पढ़ते हैं, ये प्रकरण आएगा भी। तो कहने का अभिप्राय, हम जो कुछ भी खाते हैं उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है, दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझ करके खाइए, सोच समझ करके बोलिए, और सोच समझ करके सभी कार्यों को करिए। इसलिए हम मनुष्य हैं, करने के बाद पश्चाताप करना ना पड़े, अरे रे करना नहीं था, करना नहीं था का भाव साधकों में नहीं आना चाहिए। आर्ष ग्रंथों को पढ़ने वालों के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। तो क्या कहा गया, देखिए, अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश तो नहीं, अन्न का प्रभाव से मन, जो सूक्ष्म शरीर का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंश है, वो अन्न से प्रभावित होता है, अन्न से कार्य करता है, ऐसी श्रुति मिलती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अन्न से मन नहीं बनता। इसका अर्थ ये भी बन गया। अब लिखिए, चलिए सूत्र का अर्थ को। वेद माता जी, अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। पंद्रहवें सूत्र, सूक्ष्म शरीर कार्य पदार्थ है, एक देशी है,
उसका निर्माण होता है। वह दूसरों से प्रभावित होता है। इसको सिद्ध करने के लिए अब एक अन्य हेतु यहाँ पर सूत्रकार देते हैं। तद अन्नमयत्व श्रुतेश्च, ये सूत्र है। यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह जो सूक्ष्म शरीर है, यह जो सूक्ष्म शरीर है, अन्न जल आदि के संयोग से कार्य करने में सक्षम होता है। इस विषय में शास्त्रों में प्रमाण उपलब्ध होने से अर्थात सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर के अन्नमयत्व की श्रुति मिलती है। आचार्य जी, अन्नमय अन्नमयत्व की श्रुति मिलती है। यहाँ अन्नमय का अर्थ, यहाँ अन्नमय का अर्थ अन्न से बनता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। हाँ, अन्नमय का अर्थ सूक्ष्म शरीर या मन अन्न से बनता है, ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए, बल्कि अन्नमय का अर्थ अन्न से प्रभावित होता है। अर्थात अन्न से सूक्ष्म शरीर के तत्वों को पुष्टि मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कभी भी मन आदि
सूक्ष्म शरीर के अवयव। अन्न खाते नहीं है, और भी ये सब के सब तत्व अन्न से बनते भी नहीं है। अर्थात न मन आदि सूक्ष्म शरीर के तत्व भोजन खाने वाले हैं। ना पहले लिखिए, ना मन आदि सूक्ष्म शरीर के तत्व भोजन खाने वाले हैं, न ही अन्न से वे बनते हैं। स्वामी जी एक बार, ना अन्न से वे बनते हैं, अर्थात खाते भी नहीं है भोजन, अन्न से बनते भी नहीं, बस प्रभावित होते हैं। ध्यान रखिए। तो शरीर खाता है, मन खाता है, क्या कौन खाता है, मुंह खाता है, जीवा खाती है, जो बोलते हैं। और ये सूत्र को पढ़ लेने से वो समझ गए कौन खाता है। तो ये सूत्र का अर्थ था, भाष्य देख लीजिए। अन्य हेतु हो तद अन्नमयत्वादि श्रुतेश्च अथ च तस्य लिंग शरीरस्य अन्नमयत्वादि विषयिका। ये लिंग शरीर के जो कुछ अंग हैं, अवयव हैं, वो अन्नमय आदि विषय का श्रुति, उनसे संबंधित श्रुति मिलती है। क्या? अन्नमयम ही सौम्य मनः। हे सौम्य, हे सौम्य माने सुशील, अनुकूल, आज्ञाकारी, प्रिय। ये जो मन है ना, ये अन्नमय है। ये छांदोग्य उपनिषद में ये बात आती है। अब तो अन्नमय का अर्थ क्या आप समझ लिए, मन अन्नमय का अर्थ क्या है। अब आगे क्या कहा गया? आपोमय प्राण। ये जो प्राण है, आपको प्यास लगती है ना, श्वास प्रश्वास लेने में असुविधा हो जाती है, आप ऐसे थक के बैठ जाते हैं, तो प्राण का कोई संबंध होगा पानी से। आपो माने पानी, आप पानी को कहते हैं। इसलिए शुद्ध पानी जो पीते हैं ना, वो मशीनों के पानी विषय में मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। पहले कुआं आदि हुआ करते थे, अब बोर आदि हैं। वो आजकल बहुत प्रकार के मशीनें आ गई हैं जो इसको निरीक्षण करती हैं। मशीनें, ये पानी पीने लायक है, ये नहीं है, या तो ये लगा दीजिए, वो पीजिए। हमको प्रयत्न करना चाहिए शुद्ध और तत्काल जमीन के नीचे से निकला हुआ पानी पिए। अधिक पुराना ये वो बोतल में रख करके ये आदि नहीं। उससे प्राण को पोषण मिलता है, पुष्टि मिलती है शुद्ध पानी पीने से। इसलिए यहाँ कहा गया आपोमय प्राण और तेजोमयी वाक्। ये जो वाणी है ये तेजोमयी है, अग्नि। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसकी वाणी में अग्नि बरस रही है, ये तो सबको जला देगा बोलकर। महाभारत भी हो गया बोलते हैं बोलने के कारण। जितने बड़े बड़े युद्ध आदि होते हैं वो बोलने के कारण हो जाते हैं। कई
बार, और चुनाव में भी हार जीत बोलने मात्र से, गलत किसी ने कुछ बोल दिया, आरोप प्रत्यारोप लग गया, तो चुनाव जो जीतने वाले हैं वो हार भी जाते हैं। कई बार काम किए रहते हैं, हार जाते हैं। तो इसीलिए बोलने वालों को सोच समझ करके, आग निकलती है ना, ये जला देती है वाणी, कठोर बोल करके या निंदा चुगली करके। तो इसीलिए शुद्ध गाय घी जो खाएगा वो वाणी को नियंत्रण में रखेगा। शुद्ध तेल खाएगा तो तेल और ये घी आदि यदि खराब खाएगा तो खराब बोलेगा, खराब पिएगा तो प्राण पर प्रभाव पड़ेगा, और खराब खाएगा तो मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब संबंधित हैं, और ये अब खोज के विषय भी हैं। इसकी खोज और होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में ये बात आई जब, तो इस प्रकार का ये विषय था। अब आगे देखिए, पुरुषार्थम संसृतिर्लिंगानाम सूपकारवत राज्य। राज्य कहते हैं राजा को, राजा को राज्ञ कहा जाता है। और सूपकार बोलते हैं रोसैया को, बत कहते हैं समान। जैसे रोसैया राजा के लिए होता है, अर्थात राजा के भोजन को बनाने के लिए होता है। आजकल बड़े बड़े घरों में देखेंगे सब लोग अपने अपने रोसैया को रख रखे, और आप जानते ही हैं महर्षि दयानंद जी भी रोसैया रखते थे। वो जगन्नाथ कौन था? वही था, रोसैया ही था। तो रोसैया जो है वो राजा के लिए ही होता है। राजा का अर्थ यहाँ पर केवल राजा मत ले लीजिए, राजा का अर्थ आपकी घर के मालिक हैं, मालिकों को राजा कहा जाता है। तो आपके घर में रोसैया है तो वो आपके काम के लिए है। और मैं कलकत्ता आदि कईयों के घरों में जाता हूँ तो एक एक घर में कई कई रसोइया हैं। क्यों? ये बच्चों के अनुकूल भोजन बनाने में सक्षम है, तो उनके लिए। और माता पिता अलग प्रकार के स्वाद के इच्छुक हैं तो उनके लिए अलग, माने पैसे के अनुसार रसोइया भी रखते हैं लोग अलग अलग। और ऐसे भी कईयों के घरों में हम जाते हैं जहां आज भी अरबपति हैं, आज भी वो माताजी और बहू में पकाती हैं, दूसरों को पकाने नहीं देती हैं। वहां के मुखिया माताजी लोग, गृह मंत्री जो बनते हैं। तो भोजन बनाने वाले जो भी होते हैं, या भोजन बनाने वाली जो भी माँ हो, कुछ कोई भी हो, वो सब सूपकार हैं। वो भोजन बनाती हैं माता जी। तो भोजन बनाने वालों के मन में पवित्र भाव रहना चाहिए बनाते समय। अब अपवित्र भाव है और बहुत बढ़िया घी है, 5,000 रुपया किलो भी घी है, और पूरे देसी नस्ल गाय का दूध है। वो चावल को घी से भूंज करके और उस असली दूध से खीर बनाने से भी, बनाने वाले का मन यदि गड़बड़ है, आप खाएंगे तो क्या होगा। तो इसीलिए कहा गया है, इसलिए पहले के लोग जो व्यस्त रहते थे, बड़े बड़े लोग, या जो भी स्वामी, हमको साधना स्वाध्याय करना है, आप बोलेंगे हमको आप भोजन स्वयं बना के खाइए, हम नहीं खा सकते। उसमें हम समय लगाएंगे तो 3-4 घंटा उसी में चला जाएगा। तो उसमें पढ़ लेंगे तो हमारा भी दूसरों का भी हित हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय कि सूपकारवत राज्ञः, जैसे राजा के लिए या घर के मुखिया के लिए पाचक होते हैं, वैसे ही पाचक के समान सूक्ष्म शरीर है। और राजा कौन है सूक्ष्म शरीर का? तो जीवात्मा है, जिसको पुरुष कहते हैं। जिस प्रकार राजा का प्रयोजन को पूरा करता है पाचक,
प्रयोजन माने क्या? उसकी इच्छा है। मुख्य इच्छा क्या है आप लोगों की और हमारी? खाना पीना। आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हवन का कार्यक्रम रखिए, शादी का कार्यक्रम रखिए, घर उद्घाटन का कार्यक्रम रखिए, यज्ञ के विषय में उतना सोचते नहीं है बार बार। हाँ आचार्य से बात हो गई, आएंगे करेंगे, हो गया, बस हो गया। अब क्या बनाएंगे इसी पर कई दिन चर्चा चलती है। ये बनाने से कैसा, वो बनाने से कैसा, ये कौन पाचक आएगा तो ये बना, ये वो चलेगा। उसका एक लंबी प्रक्रिया, कौन बाजार करने जाएगा, कहाँ बढ़िया सामान मिले। तो कहने का अभिप्राय, ज्ञान को प्राथमिकता हरेक के कार्यक्रम में, हरेक कार्यक्रम में ज्ञान को प्राथमिकता दें। भोजन गौण रखें, सात्विक भोजन दे दीजिए, एक सलाद दे दीजिए, बहुत देने की इच्छा है तो पनीर दे दीजिए। 50 आइटम बनाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग हैं 2 से अधिक आइटम खाते ही नहीं है कभी। तो कहने का अभिप्राय क्या, पुरुषार्थम संसृति। संसृति माने एक शरीर से दूसरे शरीर को पहुंचाने वाला, आत्मा का सेवक के समान हर समय आत्मा के साथ रहने वाला। जैसे राजा जहां भी जाएगा, मालिक जहां भी जाएगा, वो पाचक भी साथ में जाएगा। आजकल भी बहुत सारे लोग आते हैं। इस गुरुकुल में स्वामी रामदेव जी आए थे, तो उनके पाचक आ गए पहले से, बोले ये बनेगा, वो बनेगा, वो सामान दीजिए, ये सामान दीजिए, ये सामान दीजिए। तो कहने का अभिप्राय, वो पाचक लोग पहले से आकर के वो तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए बोलते हैं। तो क्यों? उनको सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान देना पड़ता है बड़े लोगों को, इसलिए उनके अनुकूल और 100% आज्ञाकारी पाचकों को वो रखते हैं। वैसे ही आपको पता है, आपके 100% आज्ञाकारी सेवक सूक्ष्म शरीर है, और वो संकल्प लिया हुआ है क्या, मैं अपने स्वामी का प्रयोजन मुक्ति प्राप्त करना है, इसको दिला के छोड़ूंगा, तब तक इसको साथ नहीं छोड़ूंगा। तो सूक्ष्म शरीर का तो पूरा एक व्रत है कि मैं अपने स्वामी को मोक्ष दे करके ही विश्राम लूंगा, प्रलय को प्राप्त होऊंगा, नष्ट को प्राप्त होऊंगा। हम उसको समझते नहीं। हमारा बढ़िया पाचक हमको मिला हुआ है, जो हमारे प्रयोजन को पूरा करने के लिए हर समय हमारी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हमको आज्ञा देना नहीं आता, ये विचित्र बात है। किस प्रकार की आज्ञा देनी चाहिए हम जानते नहीं, उनसे कौन सा काम लेना है जानते नहीं। बुद्धि और मन का संकल्प है, ध्यान रखिए, आपको वो मुक्ति दिलाएंगे, किंतु उनसे हम काम नहीं ले रहे। हम केवल बोल रहे हैं एक भोग ले, भोग लेकर के ला दे, वो कर, ये कर, वो कर, ये कर। एक बार एक नौकर को एक मालिक ने रख दिया, और नौकर की शर्त थी क्या पता, मुझे 18 घंटा आप काम देंगे, ना तो छोड़ूंगा नहीं आपको। तो मालिक बेचारा परेशान हो गया, जब भी काम ना दे वो आके परेशान करता था, काम दो काम दो। तब मालिक को एक बात सूझी, क्या? उसने कहा देख, जब काम होगा करेगा, ना तो ये पेड़ में चढ़ते रहेगा उतरते रहेगा, चढ़ते रहेगा उतरते रहेगा, उसको काम चाहिए। तो मन को भी काम चाहिए। आप कुछ नहीं देते हैं तो अलग अलग कामों में आपको फंसाता है, बुद्धि आपको फंसाती है, निर्णय गलत कराती है। तो उसको काम दे दीजिए। क्या काम? ये शास्त्र को समझ और मुझे समझा, चल, इन्हीं विचारों को दे दीजिए उसको। तो कहने का अर्थ है, आपके और हमारे सब लोगों के प्रयोजन को पूरा करने के लिए सूक्ष्म शरीर 24 घंटा हमारे पीछे सेवक के समान लगे हुए हैं। अब ये शास्त्र को पढ़ेंगे तो उनको हम ठीक काम दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम
शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।